हमने भी आपके बारे में गांव वालों से बहुत सुना। अच्छा लगा आपसे मिलकर। शक्ति सिंह किसी से हाथ नहीं मिलाते हैं। और अगर कोई आदमी अच्छा लग जाए तो गले मिलने से भी पीछे नहीं हटते हैं। आपको एक तो बात बताते हैं, हमारे गांव में एक तो पढ़ाई लल्लन टाप रिवाज है और आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये गांव में कोई भी फर्स्ट क्लास आदमी जब आता है ना, उसे हम पकड़ पकड़ के अपने गांव का रिश्तेदार बना देते हैं। अब हमारा विचार है कि आपको भी इस गांव का रिश्तेदार बना ही दें, हैं? आइए कार्यक्रम का आनंद उठाते हैं। जी। अच्छे से देख लेगा ना, आज मेरे हाथ पर मेहंदी लग रही है, जल्दी तेरे हाथ पर भी मेहंदी लगेगी। नहीं रे चंपा, हमें अपनी हथेलियों पे मेहंदी नहीं लगानी, जिनके नीचे दब कर हमारी खुशियाँ और सपने दोनों ही दम तोड़ दे। क्या क्या कहा तूने? यही कि सबके नसीब में तेरे जैसा सपनों का राजकुमार नहीं होता। तो ये दुल्हन, ये आपके लिए कंग्रेचुलेशंस। ये पीछे इनका परिवार और ये अमरी गहना। गाना सुने बहुत परेशान करी है आपको डॉक्टर बाबू जी। नहीं, वो जो कुछ भी हो वो गलत फहमी थी। अब आपका घर ठीक हो गया? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है गाना को। और गांव वालों, आप सब लोगन को एक खुशखबरी देते हैं हम, शक्ति सिंह बहुत जल्दी ब्याह कर रहे हैं। वो भी हमारे गाना के साथ। बजाओ ताली। कंग्रेचुलेशंस शादी के लिए। अरे थैंक यू डॉक्टर बाबू हैं। अब तो गांव के सबसे बड़े आदमी से तुम्हारी शादी हो रही है। लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी। बधाई हो गहना, शादी की बहुत बहुत बधाई हो। तूने मुझसे वादा किया था ना कि तू मेरी शादी में नाचेगी। चल चल। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हना किसी मजबूरी में शक्ति सिंह से शादी कर रही है।
आज शक्ति सिंह से गहना को बचाने के लिए डॉक्टर बाबू का गहना से पकड़वा शादी कराना होगा। भोला, ये मौका नहीं छूटना चाहिए। पंडित जी सब ठीक है ना? देखो उर्वशी, हम इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते हैं। बस कमला का मन है इसलिए ये सब करवा रहे हैं। सच में जानकी जी, आप बहुत अलग हैं। आजकल तो सारे लोग पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन एक आप हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की खुशियां चाहिए। भाई वाह। मम्मा। अरे बेटा, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, और वैसे भी समधियों के बीच में मजाक का रिश्ता तो होना चाहिए ना, और लिहाज का भी। अरे पंडित जी, जल्दी से वो शुभ मुहूर्त वाली तारीख निकाल दीजिए और देखिएगा क्या हुआ डॉक्टर बाबू, क्या ढूंढ रहे हैं? मेरी गाड़ी की चाबी कहीं गिर गई है। अच्छा, उच्चा भी आपकी थी? हाँ? अरे हमको इधर ही मिली थी, हम चिंटुआ को दिए हैं। चिंटुआ बाहर में ढूंढ रहा है सबको, केकर चाबी है, केकर चाबी है, बताइए। ठीक है, मैं देखता हूँ। एकदम से जाइए जाइए जाइए। थैंक यू। हाँ, वेलकम वेलकम। रुकिए रुकिए भोला भैया, अपने डॉक्टर बाबू से झूठ का है बोला? हमने खुद ही अपनी आंखों से देखा आपको उनकी गाड़ी की चाबी निकालते हुए। अरे हट गहना, क्या कर रही है? हमें बताइए पहले, ही सब कहाँ हो रहा है?
अरे कछु नहीं हो रहा है, तू जा अंदर माई के पास। कहीं आप भी तो डॉक्टर बाबू की पकड़वा शादी तो नहीं? अरे क्या सब बोल रही है तू, जा अपना। हम आपको जाने नहीं देंगे। अरे गहना छोड़ हमको, अरे छोड़ गहना, जाने दे हमको। अरे छोड़ गहना। अरे माही को बताओ, भोला भैया डॉक्टर बाबू के साथ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा है, ये सब गांव का मामला है, तुम गांव के मामला में मत पड़ो। हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा काहे होता है माई? हाँ, बुरा होता है, पर अंत में सब अच्छा हो जाता है। और अगर अच्छा नहीं होता है ना, तो समझ लो कि अभी तक कहानी का अंत नहीं हुआ है। और सुनो गहना, जो दूसरों के साथ अच्छा करते हैं ना, भगवान भी उनके साथ कभी बुरा नहीं होने देता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी दोस्त की शादी है ना, हवन का सामान नहीं लाना है। जाओ दुकान से सामान लेकर आओ। अरे जाओ जाओ। हेलो भैया जी, शिकार निकल गया है। कहाँ खड़ी करती है गाड़ी? ए चल बुआ निकाल रे। भोला भैया, ये पक्का अपने दोस्तों के साथ डॉक्टर बाबू को पकड़वा शादी के लिए ले जाने आए। क्या करे, कैसे होशियार करे डॉक्टर बाबू को? आवाज लगाएंगे तो भोला भैया को पता चल जाएगा। दूर हटिए डॉक्टर बाबू से। ए गहना, ये क्या कर रही है? अरे ये असली तमंचा है, चल जाएगा। अरे नीचे कर पिस्तौल। पीछे हटिए, हम कह रहे हैं पीछे हटिए। ना पिस्तौल नीचे कर गहना। पीछे हटिए भोला भैया। अरे ये क्या कर रही हो तुम गहना? आप यहाँ से निकलिए, जल्दी से निकलिए यहाँ से डॉक्टर बाबू। पर मैं क्यों निकलूं? अरे नौटंकी मत कर, बंदूक नीचे कर। हम नौटंकी नहीं कर रहे हैं, हम सच कह रहे हैं, गोली सच में चल जाएंगे। अरे डॉक्टर बाबू आप खड़े काहे, भागिए ना यहाँ से। अरे पर तुम ऐसे बंदूक तान के क्यों खड़ी हो? अरे आप डॉक्टर है कि शिक्षक, सारे सवाल आप वही करेंगे का? अरे हम आपके हाथ जोड़ते, भागिए यहाँ से। गहना पिस्तौल नीचे कर। अरे क्या नीचे कर? कोई तो बता दो मुझे कि हो क्या रहा है यहाँ पे? ये मोटरसाइकिल आप ही की है ना भोला भैया? दीजिए चाबी, दीजिए अरे चाबी, दीजिए हमका। देते चाबी। हाँ चाबी देते हैं। चाबी दीजिए भोला भैया। पिस्तौल नीचे कर। हम चला देंगे, हम कह रहे हैं हम चला देंगे गोली। अरे तुमसे नहीं चलेगी गोली। अरे दीजिए चाबी, हम चला देंगे कह रहे हैं। ये दीजिए इसकी अरे गोली। चाबी देते कर रही हो, नहीं चलेगी। क्यों तमाशा कर रही हो तुम? हम चला देंगे गोली। आपको मोटरसाइकिल चलाने आती है? मुझे अच्छे से नहीं आती, बहुत पहले। लीजिए चलाइए। मैं जाइए, चलाइए ना, जाइए। पीछे पीछे कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अरे चलाइए ना। अरे इसका तो स्टार्ट का बटन ही नहीं चल रहा है। अरे किक मारिए तो। अरे जल्दी कीजिए। नहीं हो रही है। डॉक्टर बाबू पेट्रोल बंद है। थैंक यू। नहीं कहना। हो गई, थैंक यू। सबके सब पीछे रहे। अरे तुम ऐसे क्यों बैठी हो? हाँ बस जल्दी निकलिए यहाँ से, चलिए। कहाँ जा रही है?
भैया जी ये तो चले गए। चले गए? आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का क्या था ये सब? हिस्सा है। आप बस चलिए यहाँ से, हम आपको सब बताते हैं। डॉक्टर बाबू हमारी गाना को कैसे लेके चला गया गांव से? हम छोड़ेंगे नहीं इसको। वो डॉक्टर बाबू नहीं, आपकी दुल्हन खुद ही लेके गई है डॉक्टर बाबू को। हम खुद ही देखे अपन आँख से। हमारी दुल्हन लेके गई है? हाँ। जानती हो तुम, पतंग और लड़की जब हवा में ज्यादा उड़ने लगे ना तो समझ जाना चाहिए कि उसके कटने का वक्त आ गया है। लेकिन सबसे पहले हमको ये जानना है कि वो गहना डॉक्टर बाबू को उठा के किसके लिए लेके गई है? शक्ति सिंह जी, आप भूल गए हैं का? गहना पहले भी तो एगो लड़का को पकड़वा शादी से बचाने के लिए भगाई थी ना। अरे डॉक्टर का किसके साथ पकड़वा हो रहा था? किसके लिए का मतलब है? हो सकता है उको खुद ही पसंद आ गया हो और ले गई भगा के। हे बुढ़ाओ, ऐसा हमारा मन करा ना तुम्हारा जीभ काट के अरे ले जाओ इसको ले जाओ। हम बता रहे हैं, चप्पा चप्पा छान मारो इस गांव का। हमको हमारी आंख के सामने इस गांव का दामाद भी चाहिए और हमारी महारानी भी। गाना चाहिए हमको, गाना। गाड़ी का रोक के चलिए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। पहले मुझे ये जानना है कि ये चल क्या रहा है। कहाँ चल रहा है ये जानने से ज्यादा जरूरी है कि आपकी गाड़ी चलती रहे। अरे पर तुम मुझे कुछ साफ साफ क्यों नहीं बताती हो? क्या पता है, बस इस समय आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप यहाँ से नहीं भागे तो आपकी जान को खतरा है। वाह उर्वशी वाह, हमारी बेटी का रिश्ता तय हो गया। शादी की डेट्स निकाली जा रही है। तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? मैं क्यों बताती आपको, और अगर आपको इतनी फिक्र थी तो आपको खुद पूछना चाहिए था। आलिया मेरी भी बेटी है, इतना बड़ा डिसीजन उसके शादी का, उसमें मुझे शामिल होने का हक है। सिर्फ जन्म देने से कोई बाप नहीं बन जाता है, और हक की बात आप मुझसे मत बोलिए। उर्वशी तुम किस मुंह से बोल रही हो? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। बहस मैं भी आपसे नहीं करना चाहती, मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ आपसे। मम्मा पापा प्लीज आप दोनों बंद कीजिए, मेरे ससुराल वाले आए हुए हैं। पापा आप मुझसे प्यार करते हैं ना, चाहते हैं ना मैं खुशी खुशी शादी कर लूं। प्लीज कोई बहस नहीं आप दोनों के बीच में, और प्लीज कोई सवाल जवाब मत कीजिए प्लीज। हम बाद में बात करेंगे। क्यों कुरेदने हैं वो घाव जिन्हें हम भर भी नहीं सकते। अजीब, मैं इन सब के लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मम्मा आपसे भी माफी मांगना चाहती हूँ। जी सॉरी। जैसे रेगिस्तान में जो इंसान रहता है सिर्फ उसी को पानी की कीमत पता होती है, बिल्कुल आप ही की तरह मैं भी परिवार और रिश्तों की कीमत जानती हूँ। मैं कभी भी ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगी जिससे हमारा परिवार टूटे या बिखर जाए। पंडित जी, जल्द से जल्द हमारे बच्चों की शुभ शादी का मुहूर्त निकलवाइए। ये शादी नहीं हो सकती।
क्या कह रहे हैं पंडित जी? क्यों नहीं हो सकती शादी? मजबूरी यह है कि आयुष्मान की राशि में दोष है, जिसकी वजह से उसके प्राणों को हमेशा खतरा बना रहेगा। इसलिए उसकी शादी किसी ऐसी लड़की से होनी चाहिए जो उसके दोष को हटा सके, और ये गुण आलिया की राशि में नहीं है। लेकिन पंडित जी, कुछ तो उपाय होगा ना उसे इस दोष से बचाने के लिए। कुछ तो तरीका होगा, कुछ तो होगा। ऐसे कैसे मेरे बेटे की जान खतरे में हो सकती है? अब प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए पंडित जी, कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे, प्लीज। पंडित जी, इस राशि दोष को दूर करने का कोई तो उपाय होगा। कोई हवन, कोई व्रत, कोई पूजा पाठ। लड़के की राशि से यह खतरा तभी टलेगा जब वो किसी छठवें भाव की लड़की से शादी करेगा। लो, तुम गोली मार लो मुझे, पर मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। अरे क्यों किया है मेरा अपहरण? अपहरण नहीं किया है आपका। तो फिर मुझे गांव घुमाने के लिए लेके जा रही हो तुम? गाँव घुमाने के लिए नहीं, आपकी जान बचा रहे हम। अरे पर मैंने किया क्या है? आपने कुछ नहीं किया, करेंगे तो वो लोग। क्या करेंगे? शादी। शादी? हाँ, आपकी पकड़वा शादी होने जा रही थी, इसीलिए तो हम आपको भगा कर ले जा रहे थे। गांव का दामाद और मैं? अरे ऐसा सोच भी कैसे सकते हो तुम लोग? यहाँ अगर कोई डॉक्टर, टीचर गांव वालों का भला करने के लिए आया है तो तुम लोग उसकी जबरदस्ती पकड़वा शादी करवा के उसी की लाइफ बर्बाद कर दोगे? अरे कैसे बेशर्म लोग हो। और अच्छा तरीका है पैसे वसूलने का। पैसे के लिए नहीं डॉक्टर बाबू, मजबूरी है। अरे वैसे हम भी पकड़वा शादी के खिलाफ है, पर आपको अच्छे लड़कों का रेट कार्ड पता है? अरे डॉक्टर छोड़ो, कंपाउंडर भी हो तो 20 लाख, इंजीनियर जाने दो, लाइट मैन भी 15 लाख मांगता है, और सरकारी नौकर वो तो लौकी भी हो तो भी शाही पनीर लगता है। अब आप ही बताइए, गांव के लोग इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? इसीलिए पकड़वा शादी जरूरी और मजबूरी दोनों ही बन गई है। भागो, बैठो। आयुष्मान। हेलो आयुष्मान। अरे क्या कर रहे हो आप? किसे फोन लगा रहे? चलिए जल्दी। हेलो आयुष्मान, क्या हुआ? तुमने फोन क्यों छीन लिया? मैं मदद के लिए कॉल कर रहा था। ठीक है। हेलो आयुष्मान, तुम ठीक हो? अरे नहीं, कुछ ठीक नहीं है। अरे मेरी जान खतरे में, यहाँ गोलियां चल रही हैं। क्या? गोलियां? गोलियां? आयुष्मान, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक तो? अरे मेरी जान खतरे में है। आयुष्मान प्लीज मत, मेरी बात करो। आयुष्मान, आयुष्मान। अरे तुमने मेरा फोन क्यों फेंक दिया है? हमने फेंका नहीं, वो हाथ से फिसल गया। हुआ क्या है? हुआ क्या है आयुष्मान को? आयुष्मान, गांव में गोली चली है, उसको गोली, उसको खतरा है। मेरे बेटे को गोली लगी है।
शांत हो जाओ। दीदी लेकिन वो बोलो मत, सुनो। और आलिया, तुम भी धीरज रखो। हमने आयुष्मान को सिखाया है खतरों से लड़ना। आयुष्मान को कुछ नहीं होगा, वो अपना ख्याल रखना जानता है। हद कर दिए तुमने, अब क्या करेंगे हम? अरे हमसे लड़के कहाँ होगा, जान बचानी तो यहाँ से भागना होगा। चलिए जल्दी। अब तो रास्ता भी खत्म हो गया, अब हमें यहाँ कूदना पड़ेगा। क्या दिमाग सही नहीं है क्या तुम्हारा? मैं नहीं कूदूंगा। अगर जान बचानी तो हमें कूदना पड़ेगा। अरे अगर कूद गए तो भी जान नहीं बचेगी। लेना चाहेंगे तो हमारी जान जरूर बचेगी। तू ही पर्वत, तू ही कंकर, तू ही शान, तू ही भयंकर। जय भोलेनाथ की। ईशान, फौरन पुलिस को लेकर खपुरिया गांव पहुंचो। आयुष्मान को वहां खतरा है। पागल पागल हो क्या तुम? मुझे पानी में धक्का दे दिया। अरे मेरे जूते तक बह गए। धक्का नहीं दिए, आपको साथ में लेकर के कूदे, और जब तक आपको इस पानी से सुरक्षित बाहर नहीं निकाल देंगे हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। दिमाग काम कर रहा है तुम्हारा? काम कर रहा है, इसीलिए अभी तक आप सुरक्षित है, वरना वो लोग आपको कब के लेके चले गए होते। लीजिए, अब हम गांव के दूसरी तरफ पहुंच गए। अब आप यहाँ से अपने रास्ते जाइए और हम अपने रास्ते जाते हैं। जय राम जी की। क्या हुआ, चोट लगी क्या आपको? नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ। दिखाइए। अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ मैं, तुम जाओ। डॉक्टरों के इतना भी नहीं पता, गुस्से से ज्यादा मुस्कुराना सेहत के लिए ठीक होता है। दिखाइए। क्या मुस्कुरा कर? अरे बाबा चोट दिखाइए। अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है, और वैसे भी डॉक्टर मैं हूँ, तुम नहीं। जैसे हलवाई अपनी मिठाई खुद ही नहीं खाता, वैसे डॉक्टर भी अपनी मरहम पट्टी खुद ही नहीं करता। दिखाइए। अरे तुम, आपके पैर में तो गहरी चोट आई है डॉक्टर बाबू। हमें आसपास कई जगह देखकर इसका इलाज कराना होगा। चलिए आप चलिए यहाँ से। अंदर चलते हैं, यहाँ कछु मदद मिल जाएगी। कोई है अंदर? कोई है? लगता है कोई नहीं है। क्या कर रही हुई? आपके घाव के लिए दवा बना रहे। क्या? अरे नहीं, ये सब मैं नहीं लगाऊंगा अपने जख्म पर। पता नहीं क्या है ये। हम पढ़े लिखे जरूर नहीं है डॉक्टर बाबू, पर इतना जरूर जानते कि ये जो अंग्रेजी दवाई है ना, ये पेड़ों पौधों से ही बनती है, और ये 100% घरेलू नुस्खा है हमारे गांव का डॉक्टर बाबू। और वैसे भी कहते हैं कि गांव की हवा में ही दवा होती है, तो आधा काम तो उसी से हो जाएगा। और अगर आप ये दवा नहीं लगाएंगे ना तो घाव में जहर भर जाएगा। आप तो डॉक्टर है, आप तो जानते ही है ना, तो दीजिए लगाइए। नहीं नहीं रहने दो, कुछ और ना हो जाए। अरे कछु नहीं होगा, अगर खराब हुआ भी तो आप तो डॉक्टर है, आप ठीक कर लीजिएगा। दीजिए दीजिए। क्या हुआ? आंखें क्यों बंद कर ली तुमने? आप ये सब ऊपर कर लिए, हम बेशरम थोड़ी जो ये देखेंगे। तो दे दो, मैं लगा लेता हूँ। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम लगा देंगे। ये तो जल रहा है। जल रहा है? हाँ। मतलब असर कर रहा है। अच्छा है, सही समय पर लगा दिए। अब आपका घाव जल्दी से ठीक हो जाएगा। सब पता है तुम्हें। हाँ? गरीबी सब सिखा देती है डॉक्टर बाबू। और वैसे भी हमारा मानना है कि कोशिश करो तो मेहनत का फल और समस्या का हल दोनों ही मिल जाता है।
वैसे उस वक्त तुम क्या कह रही थी कि इस गांव में लोग शादी करने के लिए पैसे लेते हैं? अरे हाँ डॉक्टर बाबू, हम सच कह रहे थे। अब आप चाहे इसे दहेज कहिए या लड़की का बोझ उतारने के लिए माँ बाप की दी हुई कीमत, दोनों बराबर ही है। शादी कोई व्यापार नहीं है जो पैसे ले दे के की जाए। एक बाप के लिए उसकी बेटी लक्ष्मी का रूप होती है और वो खुशी खुशी अपने घर की लक्ष्मी किसी और को सौंप देता है। और इन लोगों को रुपयों की पड़ी है। पकड़वा शादी के नाम पे डकैती हो रही है और मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। और वैसे भी ऐसी शादी टिक नहीं सकती जो एक दूसरे की सहमति से नहीं बल्कि जबरदस्ती की जा रही हो। मैं अगर किसी से शादी करूंगा ना तो दहेज के नाम पे एक फूटी कौड़ी नहीं लूंगा। शादी कोई सौदा नहीं है, दो लोगों के बीच की साझेदारी है। और मेरी पत्नी मेरे ऊपर बोझ नहीं होगी जो मैं उसके बदले किसी से पैसे लूं। मेरी पत्नी तो मेरी जिंदगी में, मेरे हर सुख दुख में, मेरी हर खुशी में, मेरी हर मुश्किल में बराबर की हिस्सेदार होगी। और वैसे भी वो अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पास आएगी तो कायदे से दहेज तो मुझे देना चाहिए लड़की वालों को। अरे पूजा पाठ करने से भी कुछ नहीं होने वाला है। पहले लड़की को संभाला होता ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता हमको। अम्मा आप काकी भोला, पता चला कुछ गहना का? नहीं, पूरा गांव छान मारा, कहीं कुछ पता नहीं चला। अम्मा ई अर्थी बांधने की तैयारी कर लो तुम। ई का कह रही हैं अम्मा? तो और क्या कहें हम? इतनी रात हो गई, लड़की घर में नहीं लौटी है, अभी तक मिली नहीं है। अब तू देखना, डॉक्टर बाबू के साथ साथ ना शक्ति सिंह गहना को भी नहीं छोड़ेगा। पता नहीं हमरा भी क्या होगा। सब हमारी गलती, सब हमारी गलती है। अगर हम उसको ऐसे काकी तेरी गलती है? तूने क्या किया है? कहीं तूने तो अरे कुछ... नहीं अम्मा, इनका कहने का मतलब है कि गहना को भागने से रोक नहीं पाई। इतनी रात को कहाँ जा रही हो? यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं रुक सकते। पहले ही गांव वालों की नजर में गलती की है। अगर यहाँ रुक गए तो वो गलती पाप बन जाएगी। और ये तो भाग अच्छे हमरे कि हमें झोपड़ी मिल गई। अब आप यहाँ रात गुजारिए और सुबह होते ही शहर निकल जाना। हम चलते हैं। लगता है कोई जंगली जानवर है बाहर। लगता है भेड़िया। इसीलिए बोल रहा था इतनी देर रात बाहर नहीं जाना चाहिए। पर आप और हम यहाँ पे कैसे? एक मिनट। आप ही क्या कर रहे हैं? देखो, लाइन के उस तरफ तुम सो जाओ, इस तरफ मैं सो जाता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, हम इस तरफ नहीं सो सकते। भेड़िया। तो मैं उस तरफ सो जाता हूँ, तुम इस तरफ सो जाओ, ओके?
मैं अगर किसी से शादी करूंगा ना तो दहेज के नाम पे एक फूटी कौड़ी नहीं लूंगा। शादी कोई सौदा नहीं है, दो लोगों के बीच की साझेदारी है। और मेरी पत्नी मेरे ऊपर बोझ नहीं होगी जो मैं उसके बदले किसी से पैसे लूं। मेरी पत्नी तो मेरी जिंदगी में, मेरे हर सुख दुख में, मेरी हर खुशी में, मेरी हर मुश्किल में बराबर की हिस्सेदार होगी। क्या कर रहे हैं आप? ये बंद हो क्यों? इसका जान लेंगे हम, गोली मारेंगे इसको, ही करेंगे। ये क्या बोल रहे हैं? मैंने क्या किया है? क्या किए हो तुम? अनर्थ किए हो। ये मेरी होने वाली महारारू है और इस झोपड़ा के अंदर, बंद झोपड़ा के अंदर तुम इसके साथ रात गुजारे हो, ही किए हो, समझे? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। भोलेनाथ गवाह इस बात के, हम लाज शर्म की कोई लकीर पार नहीं किए। लकीर तो तुम तब भी पार कर दी थी खाना, जब तुम ये गांव का बॉर्डर पार करी थी, समझी? देखिए, अब जो कुछ भी सोच रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमें रात जरूर गुजारनी पड़ी थी, लेकिन हमारी मजबूरी थी। अब हम भी मजबूर हैं, तुमको मारने के लिए मजबूर हैं। तुम डॉक्टर बाबू हो ना, लोगों का इलाज करने के लिए गोली देते हो ना, हम तुमको गोली देंगे। नहीं, गलती हम किए ना शक्ति सिंह जी, तो सजा हमें दीजिए, निकाल लीजिए अपना गुस्सा हम पे। सजा तो तुमको देंगे। और ऐसा सजा देंगे कि पूरा का पूरा गांव में मिसाल बन जाएगा। तुम तेरा चरित्र दिखाई हो ना, हम तुमको मर्दांगी दिखाएंगे। ऐसे बर्ताव करते हैं लड़की के साथ? क्या लगता है लड़की है तो जागीर है तुम्हारी? मर्द कहते हो खुद को? क्या मर्दानगी है तुम्हारी? डॉक्टर साहब कुछ नहीं किया, डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं किया।
जरूरी नहीं हर बार आंखों देखी बात सच हो। हम कल रात इस झोपड़ी में थे एक साथ, पर गहना का चरित्र गंगा की तरह पवित्र है। और अगर कहीं मैल है तो वो आप सबकी आंखों में है। कुछ गलत नहीं हुआ है हमारे बीच। डॉक्टर हूं मैं, यहां जिंदगी बचाने आया। किसी की इज्जत को चोट कैसे पहुंचा सकता हूं? और शक्ति सिंह जी, आप किसी भी लड़की के साथ ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते जैसा आपने अंदर किया है। वरना जो मैंने अंदर किया है वो मैं बाहर भी कर सकता हूँ। मार देंगे गोली तो सारा पक्का भुला जाओगे लल्ला। इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्हें कुछ मत कीजिए। अंदर जो कुछ भी हुआ उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। आप कहेंगे तो माँ जी आपसे शादी करने के लिए तैयार है। इन्हें जाने दीजिए यहाँ से। भैया आप ठीक तो? आप सब ठीक है। आप लोग प्रस्थान लीजिए। चलो। हमरे घर का मैटर है।